Today we are going to see how you are going to apply for the RSPCB JEE application. So एप्लीकेशन कैसे करना है तो आइए जानते हैं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, सो डैट आगे की नोटिफिकेशंस एंड ऑल दी लेक्चर्स रिगार्डिंग दी RSPCB JEE आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो आप जैसे ही वेबसाइट पे विज़िट करेंगे RSPCB के, वहाँ पर आपको नीचे मिलेगा, या तो फिर आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे। तो रिक्रूटमेंट में जैसे ही जाएंगे आपको आगे का ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे जैसे ही विंडो ओपन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिंक फॉर दी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ना। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आपको गाइडलाइंस दी गई है कि आपको कैसे कैसे स्टेजेस, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, जो कि हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स करने हैं, क्या साइज़ होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपलोड करना है ताकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए। तो वहाँ पर जाके आप अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक हियर करेंगे। जैसे ही करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ऐसा विंडो दिखाई देगा। ठीक है, अब ऐसे विंडो में सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी कल शाम से एप्लीकेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, और ये एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट जो है वो है 17 नवंबर। तो आपको तब तक में बिना भूले और लास्ट डे का वेट ना करते हुए एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप इसमें न्यू यूज़र हैं, आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, और आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दिया है, एक बार रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो प्रोविजनल पासवर्ड है वो एंटर करके सिक्योरिटी कोड करके आपको सबमिट कर देना, तो कि आपको फिर आगे की प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो जहाँ पर आपने छोड़ दिया था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स दी गई है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, जो हम यहाँ पर आज बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किन किन चीज़ों की आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन के बाद जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस होगी तब भी आपको क्या ध्यान रखना है, वो सभी चीज़ इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर दी गई है। अपार्ट फ्रॉम डैट, गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर। अब आपका जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, कितने साइज़ का होना चाहिए, कितने डीपीआई का होना चाहिए। डीपीआई उससे आपका क्लियरिटी पता चलता है, और आप स्कैन करने की जो क्वालिटी होती है वो उससे अच्छी रहती है जितना ज़्यादा डीपीआई रहता है। सो डीपीआई, और मेन है कि साइज़, अगर आपका डीपीआई भी ज़्यादा रहेगा तो साइज़ आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर लिमिट से बाहर हो जाएगा तो वो एरर हो जाएगा अपलोड होने में। तो वो सभी चीज़ों की बात हम यहाँ करेंगे, किस तरीके से करना है। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टोटल 5 स्टेजेस में एप्लीकेशन को डिवाइड किया गया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू एंड अपलोड। बेसिक इन्फॉर्मेशंस में आपका फर्स्ट नेम आपको कंफर्म करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम को, मिडल नेम को, लास्ट नेम को, सबको कंफर्म करना पड़ेगा। फिर आप जैसा भी यहाँ पर एंटर करेंगे वो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होगा फुल नेम में। याद रखिए कि आपका जो फुल नेम है वो आपके मार्कशीट और अदर डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आपका जो ये फर्स्ट नेम है, ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट नेम जो आपका नेम है वही आएगा, है ना। तो आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अगर आपका सरनेम फर्स्ट आ रहा है तो आपको आपका फर्स्ट नेम सरनेम हो जाएगा फिर। ठीक है ना, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ भरेंगे, और नीचे आपका फुल नेम रिफ्लेक्ट होगा। दैट शुड बी वेरी मच सिमिलर टू योर मार्कशीट नेम दैट इज मेंशन ऑन योर मार्कशीट। मार्कशीट पे आपका जो नेम मेंशन है उसके जैसा ही होना चाहिए, थोड़ा भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज होगा तो भी आपको दिक्कत होगी आगे की प्रोसेस के लिए। सो बी केयरफुल वाइल फिलिंग द फॉर्म। आप आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेके रखिए, एडवर्टाइजमेंट्स को बहुत ही डिटेल में पढ़िए, वेबसाइट पे विजिट करके हर एक डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, और अकॉर्डिंगली आप उसका एक चेकलिस्ट बनाइए। चेकलिस्ट बनाने के बाद आपके पास देखिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है सभी अपलोड करने के फॉर्म में, और कौन सा नहीं है तो फिर आप उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, सो डैट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन टाइम वेस्ट आपका ना हो और एक लॉगआउट सेशन लॉगआउट ना हो जाए। ठीक है ना, तो इस बातों का ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें वाइल फिलिंग दी एग्जामिनेशन फॉर्म्स।
तो नेम तक आ गया आपका। फिर आपका मोबाइल नंबर कंफर्मेशन करना है जिस पे आपको ओटीपी और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर विद पासवर्ड आपको सब मिलेगा। देन अदर अपडेट्स रिगार्डिंग दी एग्जामिनेशन प्रोसेस की जो भी है वो आपको मोबाइल नंबर एंड द लास्ट दैट इज़ द ईमेल आईडी, इस पे आपको हमेशा मिलती रहेगी। सो ईमेल आईडी आपको बहुत ही ध्यान से, मोबाइल नंबर ध्यान से भरना होगा, ठीक है। फिर आप सिक्योरिटी कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा, पासवर्ड अलॉट हो जाएगा। दोबारा से आप लॉगिन करके आपको फोटो एंड सिग्नेचर, अब ये इसका जो क्राइटेरिया है ना, इसका जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, उसके बारे में हम बात करते हैं आगे कि आपका फोटो और सिग्नेचर कैसा होना चाहिए तो वो एक्सेप्टेबल रहेगा। फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने के बाद आपको कुछ डिटेल्स आपकी एजुकेशन से रिलेटेड देनी होगी। एड्रेस है, देन योर क्वालिफिकेशंस, हायर क्वालिफिकेशंस, कब किया नहीं किया, आपकी एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी इवन दो इफ़ यू आर हैविंग दैट यू कैन एंटर ओवर हियर। सो डिटेल्स के अंदर आपको वो सब भरना होगा। फिर डिटेल्स के बाद आपकी जो फाइनल सबमिट करने से पहले जो होगा वो प्रीव्यू होगा, मतलब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फीड किया है वो करेक्ट है, सही है। आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे, आपको एडिट करने का ऑप्शंस मिलेगा प्रीवियस स्टेप्स के अंदर, आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ हो गया है तो आप फिर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको अपलोड का ऑप्शंस मिलेगा। अपलोड के ऑप्शंस में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे जो भी रिक्वायर्ड है एज पर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। ओके, सो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे एंड फाइनली द सबमिट बटन को आप प्रेस करेंगे। तो ये है कि 5 स्टेजेस में आपका एप्लीकेशन डिवाइड है, आपको बहुत ध्यान से भरना है। और आइए हम डिटेल में जानते हैं कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस क्राइटेरियाज फॉर द फोटो एंड सिग्नेचर। ओके, आपको कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, हियर इट इज़ अ डिटेल गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय RSPCB। फर्स्ट आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू रजिस्ट्रेशन करके आगे फॉरवर्ड करना है। और उसके बाद का जो स्टेज होगा डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी जो स्कैन करने की चीज़ें हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए जिसका डायमेंशन दिया गया है कि 4.5 सेंटीमीटर क्रॉस 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो हमारा पासपोर्ट साइज रेगुलर फोटो होता है वो। सिग्नेचर आपको करना है वाइट पेपर के ऊपर जो कि ब्लैक इंक से ही मैंडेटरी है, ब्लू इंक नहीं चलेगा, ब्लैक इंक होना चाहिए। एंड योर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन द वाइट पेपर विथ ब्लू और ब्लैक इंक, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज योर हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो आपको वाइट पेपर पे लिखना है ब्लैक इंक से, और नीचे टेक्स्ट दिया गया है कि आपको डिक्लेरेशन क्या लिखना है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर आपका सिग्नेचर कैपिटल फॉर्म में दिया रहेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो सिग्नेचर कभी भी हम कैपिटल फॉर्म में नहीं करते हैं। जिस भी पर्सन का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन बराबर नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, उसको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम डैट, द कैंडिडेट हु आर नॉट हैविंग देयर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और लेफ्ट थंब, दे कैन यूज देयर राइट थंब फॉर अप्लाइंग फॉर द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आप आपका राइट थंब यूज कर सकते हैं, है ना, वो वैलिड है। और डिक्लेरेशन में आपको अकॉर्डिंगली वैसा ही सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन पुट ऑन करना है। नेक्स्ट, ये आपका डिक्लेरेशन है जहां पर आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है, कॉमा टू कॉमा, एपोस्ट्रॉफी, सब कुछ जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको लिखना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप कोई चेंज भी करते हैं तो बहुत मैटर करता है। सो जो भी यहाँ लिखा हुआ है वेरी क्लियर कट आपको वही लिखना है। आई, योर नेम, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, फुल स्टॉप। I will present the supporting documents as and when required, full stop। ओके, तो ये सभी चीज़ बहुत ध्यान से लिखना है, आपके ओन हैंडराइटिंग में लिखना है और इंग्लिश में ही लिखना है जो मैंडेटरी है ना, बिना भूले। नाउ एप्लीकेशन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन कैसे करना वो मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपका सब नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी ये सब डाल के आप सबमिट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आपको प्रोविजनल रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड जनरेटेड हो जाएगा सिस्टम के थ्रू। आपको सिस्टम देन वो जो पासवर्ड है और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको सिस्टम में भी डिस्प्ले हो जाएगा, तो आप उसको नोट डाउन करेंगे फ्यूचर प्रोसेस के लिए। फिर आपको क्या करना है आगे की प्रक्रिया में कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्स वो सभी एडिट करना है और लास्ट में सबमिट कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ द कैंडिडेट और हिज फादर और हस्बैंड शुड बी स्पेल्ड करेक्टली इन द एप्लीकेशन एज इट अपीयर्स इन द सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड आइडेंटिटी प्रूफ। ये होना बहुत जरूरी है। इफ एनी चेंज और अल्टरेशन फाउंड मे डिसक्वालीफाई द कैंडिडेचर, आपका क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है ना।
आपको हर एक चीज़ को अपलोड करके डेटास को जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में डाल रहे हैं उसको आपको वैलिडेट एंड सेव एंड नेक्स्ट करना जरूरी है। अगर आप वैलिडेट नहीं करेंगे तो वो डेटा आपका सेव नहीं होगा, वैलिडेट नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आपको वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है एंड उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। आगे के प्रोसेस में हम देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ डालनी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका कलर फोटोग्राफ होना चाहिए रिसेंट, लास्ट 3 मंथ के अंदर का ही फोटो होना चाहिए, ठीक है ना। उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो का लाइट कलर का होना चाहिए। और आपको बहुत ही स्ट्रेटली देखना है कैमरा की ओर, इधर उधर का देखता हुआ फोटो नहीं होना चाहिए, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम डैट, इफ़ देर इज़ अ सनी डे और आपके पीछे सन है, कोई शेड आ रहा है आपके फेस के ऊपर, या आपने कोई गूगल्स पहना हुआ है, आपके फ़ोटो से अगर आपके आइज़ रेड हो रहे आ रहे हैं तो वो सब चीज़ कंसिडर नहीं किए जाएंगे, है ना। उस रीज़न से भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। डायमेंशंस की बात करें, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं तो डायमेंशंस 200 क्रॉस 230 पिक्सल का होना चाहिए। साइज़ फोटोग्राफ की 20 KB टू 50 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका साइज़ एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आपको DPI का रिजोल्यूशन कम करना होगा एंड एज पर डैट आपका साइज़ भी रिड्यूस हो जाएगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन में आपको देना है जिसका डायमेंशन रहेगा 140 क्रॉस 60 पिक्सल का, और ब्लैक इंक पेन से ही आपको सिग्नेचर करना है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है। दोनों के लिए डायमेंशन सेम रहेगा, है ना। सॉरी, सिग्नेचर के लिए डायमेंशन ये है और उसकी जो साइज़ होनी चाहिए 10 KB टू 20 KB, एंड फॉर थंब इम्प्रेशन के लिए 20 टू 50 KB का आपका वो क्या बोलते हैं साइज़ होना चाहिए, ठीक है ना। डायमेंशंस यहाँ लेफ्ट थंब के लिए आप देख सकते हो 240 क्रॉस 240 का होना चाहिए जिसके अंदर आपका क्वालिटी अच्छा रहे, ठीक है। मूविंग अहेड, आपका जो डिक्लेरेशन होगा, देखिए डिक्लेरेशन आपको व्हाइट पेपर पे लिखना है, ब्लैंक इंक से लिखना है, और आपको फाइल टाइप JPG सिलेक्ट करना है, PDF नहीं चलेगा। तो आपको सब चीज़ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस है, देन डिक्लेरेशन है, वो सबको JPG के फॉर्म में रखिए ताकि JPG इजीली अपलोड हो जाए, ठीक है ना। वो क्योंकि सिंगल पेज ही है इसके वजह से। एंड आपका जो डायमेंशंस होना चाहिए, इसमें डायमेंशंस लिखा गया है कि डिक्लेरेशन का डायमेंशन होना चाहिए 800 टू 400 पिक्सल का एंड 200 DPI, ओके। फाइल साइज अप टू 100 KB तक एक्सेप्टेबल रहेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको अपलोड करना है। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, करना है, और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसमें भी कैपिटल में आपको नहीं लिखना है। अगर लिखोगे तो आपका फाइल, आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। स्कैन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू कलर के फॉर्म में होना चाहिए और फाइल साइज जो स्पेसिफाई किया गया है वही होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी अपलोड करने में, है ना। ये सभी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन करने के दौरान। और नीचे वही चीज़ दी गई है कि अगर कुछ भी गलती करोगे तो आपका रिजेक्शन और डिनाइड एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। एंड स्टे ट्यून्ड विथ एकदंत एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग the RSPCB JEE updates, and already we have started the lectures, so you can subscribe the channel so that you can get the lectures of this exam, and you can score good marks in this exam. Thank you so much for watching Ekdant Environment Education, friends.